गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सलमान आप सभी दोस्तों का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मेरा आवाज़ जो है थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एंजॉय शुरू है, तो थोड़ा मौज मस्ती में आवाज़ पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। तो कुछ नहीं, मैं आपको एक छोटा सा टूर का एक छोटा सा टूर देने वाला हूँ। ये जो रिजॉर्ट्स है ऑलिव रिजॉर्ट, जो कि पेंच में आता है मध्य प्रदेश में, ये काफ़ी बेहद और अरे खूबसूरत व्यू है यहाँ का। इसका एक छोटा सा जो ब्लॉग मैं आपको यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। ये ऑलिव रिजॉर्ट जो है कि एक पेंच मध्य प्रदेश में आता है। ऑलिव रिजॉर्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है। पिछले 3 सालों में मैं यहाँ पे 5 बार आ चुका हूँ। यहाँ का नेचुरल व्यू बहुत सुंदर है। ये आपके यहाँ कुछ कॉटेज देख सकते हैं। इस साइड में जो है यहाँ पे कॉटेज है गेस्ट के लिए रुकने के लिए यहाँ पे। और ये इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए, एल्डर्स के लिए यहाँ पे कुछ एडवेंचरस गेम भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप सभी लोग। ये बच्चों के लिए, एल्डर्स के लिए, सभी के लिए जो यहाँ पे गेम्स रखे हुए हैं। और इस साइड में जो है यहाँ पे सभी बड़ों के लिए जो है स्विमिंग पूल की व्यवस्था की है यहाँ पे। ये स्विमिंग पूल में मैं यहाँ पे दिन में 3 बार, तो कम से कम यहाँ पे 3 बार भी आता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे ऑलिव में आता हूँ 3 बार दिन में कम से कम यहाँ पे अपना टाइम जो है बिताता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। इसी बड़े पूल के बगल में आप उस साइड में देखते हैं छोटा सा वहाँ पे एक पूल है जो कि छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे व्यवस्था की गई उसके अंदर में। और इस साइड में यहाँ की आप जो है नेचुरल सुंदरता देख सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर अपने से पॉसिबल अगर होता है या नहीं भी होता है तो भी आप ट्राई करिए कि कम से कम साल में 1 बार तो भी अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ, या कभी अगर नहीं पॉसिबल होता है कम से कम खुद अकेले तो भी घूमने निकला करो। साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, चाहे शॉर्ट ट्रिप हो, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, 4 दिन का हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, अपना जो माइंड होता है वो रिफ़्रेश होता है, रिचार्ज होता है। अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे अपने फेस करना पड़ता है। तो उसे फेस करने के लिए जो अपने को एक अपने बॉडी के अंदर जो रिचार्ज चाहिए, ये टूर करने से जो है ये सब पॉसिबल हो जाता है। यहाँ अपने से हम सब लोग रोज रिचार्ज भी होते हैं, रिफ़्रेश होते हैं। देखो, मैं आप सभी से एक कहना चाहता हूँ, सबको ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। ये ज़िंदगी को सभी लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बोलते हैं कि काटनी है। मैं आप सभी को बोलता है कि ज़िंदगी हमें काटनी नहीं होती है, बल्कि ज़िंदगी हमें हंसी खुशी बितानी होती है। काटनी होती है और बितानी होती है, चीज़ एक ही है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। ये अंतर को ही हमें समझना चाहिए और वो उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में टेंशन होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, अपनी ड्यूटी की प्रॉब्लम्स होती है। इसको हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये होने देनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रॉब्लम्स है, संघर्ष तो सभी के जीवन में है। संघर्ष जो होता है वो सभी के जीवन में होता है। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। और संघर्ष होना ही चाहिए, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे अपने लाइफ में। तो संघर्ष होना एक सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप सभी को जो आज यहाँ पे एक छोटे से मेरे विचार मैंने आपके सामने प्रकट किए हैं, उसे आप अपने जीवन में थोड़ा अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरीके से स्पेंड करेंगे। जब भी आपको मौका मिले, या ये रिज़ॉर्ट में आइए, ऑलिव रिज़ॉर्ट। मैं यहाँ पे कोई उस रिज़ॉर्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, भले ही मेरी फील्ड मार्केटिंग की है, बट ये आप सभी के लिए मैं अच्छे के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने से सच में आपका जो माइंड है वो बहुत ही फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि हम लास्ट 3 दिन से यहाँ पे है, 3 डेज से यहाँ पे है। ऐसा नहीं लगता क्या इसे छोड़कर कम से कम और कुछ दिन तो भी जाए, लेकिन बाकी के भी कुछ शेड्यूल होते हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ हम हमारे प्रभात सीड्स के एक एनुअल सेल्स मीटिंग रखी हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो सभी लोग हम यहाँ पे आए हुए हैं। लास्ट ईयर हम गोवा में थे, इस साल अभी हम पेंच में है। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। काफ़ी बहुत बड़ा है ये जो रिज़ॉर्ट है, बहुत बड़ा है। यहाँ के कॉटेजेस भी बहुत सुंदर है, यहाँ के गेस्ट भी, अरे जो स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है।
जहाँ हम रहते हैं वो जगह पे ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं देखने मिलती। यहाँ पे आने के बाद में सच में अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को कम से कम 3 दिन के लिए तो भी हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको। बच्चों के साथ होता है तो प्लानिंग करें। मैं मेरे बच्चे को तो जहन को इस बारे में नहीं लेकर आया। जब कभी पॉसिबल होगा तो उसे भी यहाँ पे होली में ज़रूर लेकर आऊँगा। आवाज़ काफ़ी चेंज हो गया है क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे मस्ती शुरू है दोस्तों के साथ में। ऑल ओवर इंडिया के दोस्त साल में कम से कम एक ही बार मिलते हैं, तो उनके साथ में थोड़ा डांस, डीजे पे घूमना फिरना, मौज मस्ती, चिल्लाना, गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल होता है। सुबह सुबह हमारी रैली रेस होती है यहाँ पे। उसके बाद में क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, टग ऑफ वार होता है। उसके बाद में अपना जो जिसे हम हिंदी में संगीत खुर्ची बोलते हैं, म्यूज़िकल चेयर, वो गेम्स होता है। और सभी इंडिया के सभी जो दोस्त हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा उसमें साउथ जोन होता है, वेस्ट जोन होता है, सेंट्रल जोन होता है, नॉर्थ जोन होता है। इसी 2-2 जोन की कंपटीशन लगाते हैं। कल ही हमारा एक गेम हुआ क्रिकेट में जो मेरे लिए काफ़ी खास रहा। मेरी टीम ने मुझे पहला ओवर करने का मौका दिया और उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाया क्योंकि पहले जो फर्स्ट 3 बॉल थे अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 बॉल में ही मुझे 3 विकेट्स मिले। फर्स्ट हैट्रिक हो गई जो कि हमारी सेंट्रल, जब हम सेंट्रल जोन में आता है महाराष्ट्र, सेंट्रल वर्सेस साउथ जोन का मैच था, तो उसमें 3 विकेट्स लेने का मौका मिला मुझे। काफ़ी बारिश में गेम खेले हमने, पिच भी उतनी कुछ खास नहीं थी, बट यहाँ पे जो बारिश होती है अपने जैसी बारिश नहीं होती। जो अपने एरिया में जो कंटिन्यू बारिश होती है या ज़ोर ज़ोर से बारिश होती है वैसी बारिश यहाँ पे नहीं होती, जो कि अक्सर मैं देखता हूँ। बारिश कंटिन्यू 24 आवर्स होती है, लेकिन ऐसी क्या बोलते हैं उसके रिमझिम बारिश होती है जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बारिश की वजह से हम अपना शेड्यूल जो है चेंज कर सकते हैं या शेड्यूल को हमें पॉज करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये जो बारिश आप देखते हैं शायद वीडियो में नज़र आ रही नहीं पता, बट बारीक बारीक बारिश शुरू है और ये जो इसका आनंद हम यहाँ पे ले सकते हैं। ज़िंदगी हम सबको एक बार ही मिलती है। मेरा तो टैग ही है 1 लाइफ, क्योंकि पता नहीं अभी हम देखते हैं जो यंग लोग होते हैं 20 ईयर्स 25 ईयर्स, खेलते खेलते कोई किसका जो कि है अपना डेड हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अपना लाइफ जो अगर किसी को कोई बीमार है या फिर किसी को कोई हेल्थ इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो अभी इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी, जो हेल्दी है वो खेलते खेलते भी क्या बोलते हैं वो डेथ हो सकती है उसकी। जो कभी रनिंग करता है उसकी डेथ हो सकती है। जो अपने साथ में कंटिन्यू 24 आवर अपने साथ में दोस्त रहते हैं, कल अपने साथ में वो खेल रहा था, कल अपने साथ में बैठा हुआ था, कल आपने उसके साथ में बात की और अचानक से मैसेज आता है कि वो अभी नहीं इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसा किसी के भी साथ में होता है। मैंने बहुत से मेरे दोस्तों का भी उसमें देखा है। तो जब से ये सब चीज़ें मैंने देखी है, मैंने सोचा है मेरा जो लाइफ को जीने का जो तरीका है वो मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि पता नहीं, देखो ज़िंदगी में हर किसी के टेंशन होता है, अपने को ज़िंदगी जो है वो टेंशन से गुजारनी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टेंशन जो मैं आपको पहले बोला कि टेंशन को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको थोड़ा कम कर सकते, लेकिन नहीं। और टेंशन कम करके चीज़ें कम कर से कितनी करेंगे, क्योंकि एक करे तो दूसरी तैयार होती है। हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम से कंटिन्यूस होती है। अगर ये प्रॉब्लम अपने सामने दिख रही है, उसको चेंज करने जाओ तो दूसरी तैयार हो जाती है। 60 to 65 की अपनी लाइफ से, ठीक है, 60 to 65 की अपनी लाइफ से नियर अबाउट बहुत से लोगों की आधी गुजर चुकी है, कोई आधी गुजरने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में हम कब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत से जगह पे घूम चुका हूँ। मैंने बहुत ही जो अपने इंडिया में जो भी स्पॉट्स है घूमने लायक, देखने लायक जो भी स्पॉट है, मैं ऑलरेडी नियर अबाउट 90% तो भी मैं जो ये चीज़ें हैं इंडिया की देखने चुका हूँ। वर्ल्ड में भी मेरे नियर अबाउट 3 टूर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है। लेकिन एक बात मेरे कॉमन जो एक चीज़ मैं आप सबको बताने आता हूँ कि टूर करने के बाद में जो काफ़ी जो दूसरे भी जो दूसरे भी जो कोई लोग मिलते हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आए होते हैं या अदर जो अपने उनसे कोई रिलेशन है, तो उनमें और अपने में एक बात देखी जाती है कि वो लोग जो है वो ज़िंदगी के ऐसे जीते हैं कि उनको कल का कुछ लेना देना नहीं है।
मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे, अपने फैमिली को सिक्योर नहीं कर रहे, अपने फैमिली को सिक्योर करते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर करके अपनी लाइफ को भी अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे हैं। मैं काफ़ी मेरे दोस्तों से मिलता हूँ, जो मेरे कुछ बचपन के दोस्त थे या कुछ अभी जो बिज़नेस के वास्ते जो मेरे साथ में काम करते हैं, सभी मतलब नियर अबाउट बहुत से लोग उसमें टेंशन में रहते हैं, यार मेरे पीछे ऐसा टेंशन है, वैसा टेंशन है, ये करना है, वो करना है। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ऐसा, आप दुनिया में आप अकेले नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में है, दुनिया में आप अकेले नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन है, दुनिया में सभी की ज़िंदगी में टेंशन है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि वो टेंशन में नहीं है। कोई कुछ आप व्यक्ति देखते हैं कि वो कंटिन्यू हंसते रहता है या कंटिन्यू हैप्पी रहता है, तो हम सबको लगता है यार इसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगा, कि हमेशा खुश रहता है। बट ऐसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में टेंशन है, बट हम लोग एक्सप्लेन करते, हम लोग दिखाते हैं, वो दिखाता नहीं है। हमको भी वही करना है, भले ही अपनी ज़िंदगी में कितना भी टेंशन लेगी, लेकिन उस टेंशन को अपने माइंड में नहीं जाने देना है। उस टेंशन को अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि माइंड को अपने को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो अपने अंदर ही होती है। ठीक है, जस्ट आ रहा हूँ 2 मिनट। सो अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं दूर में मेरे दोस्त लोग जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सलमान सर करके आवाज़ दे रहे हैं। तो मेरा भी अभी टाइम हो गया, मैं भी अभी जा रहा हूँ उनके साथ में एंजॉय करने के लिए। तो मेरा दोस्त है विजय, उधर शैलेश। कैसा पानी है? मजा आता है। कंटिन्यू बस यही एटीट्यूड होना चाहिए ज़िंदगी में दोस्तों। कुछ नहीं है, ज़िंदगी आज है कल नहीं है। शाहरुख की फिल्म आपने देखी होंगी, जो है समा, देखिए ना, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बस वही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो आज है वही फाइनल है। वर्तमान को हमें देखना है, वर्तमान को ही जीना है। जो अपना पास्ट हो चुका है, जो अपना भूतकाल हो गया, भूतकाल के बारे में हमें सोचना नहीं है, इवन फ्यूचर के बारे में भी सोचना नहीं है। बस आज जो प्रेजेंट में जो हम जी रहे हैं, हमारे प्रेजेंट को ही हमें खुश रहना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है, और साथ साथ में बल्कि एंजॉय के साथ साथ में कल अपना बेहतर कैसा होगा ये भी सोचना है। अपना फैमिली कैसी सिक्योर होगी, अपनी लाइफ कैसे सिक्योर होगी, अपने बच्चे कैसे सिक्योर होगी, ये सभी चीज़ें हमको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू।